ये टेम्परेचर सेंसर देखा था क्या डिज़ायर वाला, ये पड़ा हो, ये ऑटो सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर कितने वायर का मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 वायर का। ठीक है। अब मेजरली आपकी गाड़ी में टेम्परेचर सेंसर कौन कौन से मिलते हैं? ECT, और IAT, इनटेक एयर टेम्परेचर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, और कई गाड़ियों में आपको ऑयल टेम्परेचर भी मिल सकता है। सब में नहीं मिलता है, बहुत रेयर गाड़ियों में मिलेगा आपको। ये केवल डीजल में मिलेगा। वो उसमें भी हो सकता है, पेट्रोल में भी हो सकता है, कोई वैसा फिक्स नहीं है। ठीक है। फिर एक आता है आपका एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। ये क्या होता है? आपने देखा होगा जो अपने क्लस्टर मीटर में बाहर का टेम्परेचर बताता है, बाहर कितना एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है, तो ये वो वाला सेंसर है। ये कहाँ लगा रहेगा? आपके बम्पर पे, जो फ्रंट वाला बम्पर होता है वहाँ पे मिलेगा, प्लास्टिक का होता है ये। ठीक है। फिर डीजल गाड़ी में आपको फ्यूल टेम्परेचर, ठीक है। और अब जो आपकी ये BS6 गाड़ियाँ आ रही है, BS6 में एक सेंसर आता है आपका ये सिर्फ आपको BS6 में मिलेगा। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे BS4 BS3 गाड़ियों में भी देखा गया है, लेकिन वो बहुत रेयर है। ठीक है। अब चाहे कितने भी सेंसर हो, आपका टेम्परेचर वाला, एग्जॉस्ट में तो O2 भी आ जाएगा। हाँ, O2 अलग है, ये अलग है। O2 आपका टेम्परेचर नहीं बताता, O2 ऑक्सीजन बताता है। वो ऑक्सीजन कब बताता है? जब फ्यूल की मात्रा बढ़ जाएगी, वो अपन बाद में देखें। वो टेम्परेचर सेंसर नहीं है। गाड़ी में चाहे एक हो या आप 10 लगा लो, सबको चेक करने का तरीका सेम है। 2 वायर के देंगे सब। हाँ, ये 2 का भी आता है, और एक आपका जो ECT सेंसर है, सिर्फ और सिर्फ ECT सेंसर आपको 3 वायर का मिल सकता है। तो पहले अपन इसको समझते हैं, 3 वाला तो ईजी है। ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसर ये जितने भी हैं, या इसके अलावा कल को आपको और मिले, सबको चेक करने का तरीका सेम है। ठीक है। ये कौन से टाइप में आता है? आपके रेजिस्टेंस टाइप सेंसर में आता है। मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो जो अपन इसको चेक करेंगे वो रेजिस्टेंस पे चेक करेंगे सेंसर को। ठीक है। अपने पास रेजिस्टेंस का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है भाई, जो आ रहा है उसको कैसे चेक करोगे वो अभी आपको बताऊंगा। और दूसरा, इसमें कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। अगर सेंसर में कंटिन्यूटी आए तो सेंसर ख़राब है। ठीक है। अब अगर इसकी वायरिंग की बात करें अपन, तो इसके अंदर आपका एक ग्राउंड रहेगा, कहाँ से? बॉडी से। ठीक है। और जो दूसरी वायर रहेगी, हाँ, अब ECM में क्या होता है? छोटी छोटी IC होती है। ठीक है। हर IC का काम अलग अलग है। ठीक है। अब ये क्या है आपकी? नहीं, सिग्नल। हर सेंसर में एक सिग्नल वायर तो रहेगी ही रहेगी, और इस सिग्नल में आता है आपका 5 वोल्टेज। ये आपकी पावर IC, जो कि किसी चीज़ को पावर देती है। तो ये जो आप सिग्नल वायर देखते हो ना, ये आती है आपके पावर IC से। हाँ भाई, अब वोल्टेज देना है तो पावर दे रहे हैं ना अपन, तो वोल्टेज आता है आपके पावर IC से। ठीक है।
और ये डायरेक्ट नहीं है, इसके बीच में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अब ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया है वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। एक आईसी तो ये हो गई। दूसरी आईसी लगा रखी है जिसको बोलते हैं MCU। क्या है? माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। कोई भी टाइप का ये बोर्ड हो, ग्रीन कलर का जो बोर्ड आता है, इसके अंदर आपको MCU मिलेगा। ये MCU ही पूरे ECM का हेड है। यही पूरी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी ECM में क्या चीज़ चलानी है, क्या नहीं चलानी। सारा प्रोग्रामिंग जो आप ECM की प्रोग्रामिंग सुनते हो वो इसी की होती है, ठीक है। जैसे अपने ब्रेन है, ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ऐसे ECM का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका MCU। जो बड़ा वाला आईसी टाइप का होता है ब्लैक। वही, ठीक है। MCU यहाँ पे लगाया इसलिए जाता है क्योंकि एक तो इसको पता रहना चाहिए कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। जो आप स्कैनर में फॉल्ट देखते हो वो फॉल्ट बनाता है आपका MCU। कोई भी टाइप का सेंसर हो, उसका फॉल्ट हो, एक्चुएटर का फॉल्ट हो, कोई कम्युनिकेशन बोले तो ये जो मॉड्यूल है, ये क्या ECM एक मॉड्यूल है। ऐसे कितने मॉड्यूल आते हैं, जैसे ECM आ गया, आपका VCM आ गया, TCM आ गया, फिर ABS आ गया, आपका SRS किसको बोलते हैं पता है? ये एयरबैग के लिए है। एयरबैग के नीचे देखना SRS लिखा रहता है। ये सभी गाड़ी में किसी में एयर बैग है कि नहीं? हाँ है ना, इनमें है ना, सब में है। फिर EPS आ गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल लगा रखे, ये सब इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका कनेक्शन जैसे इसके साथ है लेकिन इससे इसको कोई लेन देन नहीं, ये अलग अपना काम करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन ECM को इनके बारे में पता रहता है कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। ये सारे से एयर बैग के लिए EPS है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। जो पावर स्टीयरिंग होता है उसके लिए। हाँ, जैसे पहले क्या होता था, नॉन पावर, ये अपना विदाउट पावर स्टीयरिंग आता था, मैकेनिकल आता था। अब उसके बाद उसको पावर स्टीयरिंग क्या हाइड्रोलिक कर दिया, जिसमें लिक्विड डालना पड़ता है, ऑयल डालना पड़ता है। अब उसको भी हटा के इलेक्ट्रिक कर दिया, जिसके अंदर मोटर रहती है। अब मोटर तो लगा दिए, साथ में उसके साथ सेंसर भी होते हैं, तो वो अपन बाद में देखेंगे। जिसको आपने कभी सुना होगा टॉर्क और एंगल सेंसर, वो इसी में लगा रहता है, ठीक है। तो इनकी क्या है, बातचीत चलती रहती है आपस में। जैसे अपन बातचीत कर रहे हैं, अपन कैसे हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऐसी इन लोग की भी एक लैंग्वेज है जिसको बोला जाता है कैन बस, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। इनकी आपस में बातचीत चलती है, ठीक है। तो ये 2 वायर का रहता है जिसको बोला जाता है कैन लो कैन हाई। कैन हाई। कैन लो कैन हाई क्या चीज़ है वो अपन आगे देखेंगे। बस इसके अंदर क्या है, ये लोग बात कैसे करते हैं, वोल्टेज में, वोल्टेज भेजना लेना, उससे इनको पता चलता है कि कौन सा मॉड्यूल काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। वो अलग चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। तो ऐसे ही इनका कम्युनिकेशन का कोई भी फॉल्ट हो, आपको स्कैनर में कोई भी टाइप का फॉल्ट दिखता है, वो कौन बनाता है, MCU बनाता है। तो अब इस सेंसर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो MCU को पता चलना चाहिए। तो ये जो सिग्नल वायर है ना, ये सिग्नल वायर एक जाता है आपके MCU को भी, इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अब MCU फॉल्ट कैसे बनाता है, उसको क्या है, ये जो 5 वोल्टेज है ना, ये 5 वोल्टेज और 0 वोल्टेज, 5 और 0 MCU को दिखना नहीं चाहिए। अगर 5 दिखेगा तो भी फॉल्ट बनाएगा, अगर 0 दिखेगा तो भी फॉल्ट बनाएगा। सिग्नल में अगर आप इसको ओपन में चेक करते हो, ओपन सॉकेट में चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ग्राउंड मिलेगा, एक 5 वोल्टेज मिलेगा। कहाँ से आ रहा है, इस पावर IC ECM के अंदर से आ रहा है। अब 5 वोल्टेज क्या है, जब आप इसको लगा दोगे ना, जैसे ही जब आप लगा दोगे तो ये 5 वोल्टेज चेंज हो जाएगा। और चेंज कितना होना चाहिए, 0 और 5 के बीच में कुछ भी आए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आए, सिर्फ 0 और 5 नहीं रहना चाहिए। 0 और 5 नहीं रहना चाहिए। निकाल के चेक करेंगे तो पूरा 5 रहेगा, पूरा 5 रहेगा, और लगा देंगे तो कम होगा, चेंज हो जाएगा। अगर चेंज हो रहा है तो मतलब सही। सेंसर सही ठीक है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके लगाने के बाद भी 5 दिखा रहा है सर्किट ओपन है। तो सर्किट ओपन है या तो ये ख़राब है अंदर से, ठीक है।
अब मैंने आपको बोला ECM को 0 और 5 नहीं दिखना चाहिए। तो अब देखिए अपन ने सॉकेट खोला तो कितना दिखेगा? 5 है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो ECM फॉल्ट बनाएगा। अब फॉल्ट किसका बनता है? सर्किट लो और सर्किट हाई। सर्किट लो कब बनेगा? 0 पे और सर्किट हाई बनेगा 5 पे। अब ये ओपन है तो कितना दिखाएगा? 5। तो किसका बनाएगा फॉल्ट? हाई का। ठीक है, अब जैसे अपन लगा देंगे तो ये फॉल्ट चला जाएगा, हिस्ट्री में चला जाता है। हिस्ट्री क्या है वो तो अपन स्कैनिंग में देखेंगे, लेकिन वो हिस्ट्री मैं चला जाता है फॉल्ट। अब मान लीजिए अगर इसका ग्राउंड टूट गया, सिर्फ ग्राउंड टूटा है, तो क्या इस सेंसर का सर्किट कंप्लीट होगा? क्या नहीं होगा। तब भी कितना वोल्टेज दिखाएगा? 5 वोल्टेज। तो सर्किट किसका बना? हाई का। अब इसको उल्टा कर लो, सिग्नल टूट गया लेकिन बॉडी नहीं हुआ है, सिर्फ टूटा है, तो कितना बताएगा? 5, क्योंकि अंदर से आ रहा है। तब भी सर्किट हाई। तो सर्किट हाई आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात आती है कि लो कब बनेगा। अब जैसे ये टूट के अगर बॉडी शॉर्ट हो गया तो बॉडी पे तो नेगेटिव है। अब यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी अपना बड़ा है, पॉजिटिव से बड़ा होता है, इसको खा जाएगा, तो वो इसको खा जाएगा। तो ये 5 वोल्टेज क्या बन गया? 0 बन गया। नेगेटिव बड़ा है हर टाइम पे भी नेगेटिव बड़ा है क्योंकि फीडबैक नहीं है, ये रियल नेगेटिव ले रहा है, बॉडी से ले रहा है डायरेक्ट, तो वो उस 5 को खा जाएगा। ठीक है, तो सर्किट किसका बना? लो का। अब यहाँ देखो, अब ये बॉडी से शॉर्ट हुआ और यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा था, तो क्या शॉर्ट सर्किट होगा? ECM को नुकसान हो सकता है? शॉर्ट सर्किट होगा तो होगा ना? बिल्कुल होगा, बल्कि नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। आप इसकी लाइन में देखो, यहाँ पे अपन ने क्या लगा रखा है? रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट होगा ना, वो किसके अंदर जाएगा? रेजिस्टेंस झेल लेगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो क्या रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को कम करता है, वोल्टेज कम नहीं करता। तो ये जो 5 वोल्टेज देखते हो ना आप, इसके अंदर करंट नहीं होता है, सिर्फ वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि करंट तो इसने यहीं पे कम कर दिया। ठीक है, तो अगर ये कल सिग्नल वाली वायर अगर शॉर्ट हो गया बॉडी से, या आपने इसको आपस में टच कर दिया, तो भी आपके सेंसर को और आपकी ECM को कोई नुकसान नहीं है। रेजिस्टेंस सर करंट को पास करता है या वोल्टेज को पास करता है, करंट को रोक देता है। करंट को रोक भाई, जितने वैल्यू का आपने रखा है, जो 5 वोल्ट आ रहा है, इसमें करंट कुछ भी नहीं होगा। करंट है लेकिन नाम मात्र है, आपको टेस्ट लाइट से दिखेगा ही नहीं, मतलब आपकी टेस्ट लाइट जलेगी नहीं। अगर आपको देखना ही है तो वोल्टेज नहीं, वो मल्टीमीटर तो है ही, तो आप LED बल्ब ले सकते हो, छोटा वाला, वो LED बल्ब जलेगा क्योंकि उसमें इतना ही करंट है। हाँ, ठीक है। तो अगर आप इसमें लाइट लगाओगे तो आपकी कोई लाइट नहीं जलेगी। तो इसलिए सिग्नल वायर, कोई भी सेंसर हो, टेम्परेचर ही नहीं, आगे जो अपन जितने भी सेंसर करेंगे, अगर उनकी सिग्नल वायर बॉडी से शॉर्ट हो गई तो ECM को कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर रेजिस्टेंस लगा रखा है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, टेम्परेचर सेंसर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अब जब आपने इसको लगाया तो आपका वोल्टेज चेंज हो गया, सपोज मान लीजिए 2 वोल्टेज आ गया, तो आपको इसको कंफर्म करना है कि ये सेंसर सही में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो क्या करना है, ये तो लगा दिया, अब इसके पीछे एक पिन लगानी है, बॉल पिन लगानी है, मल्टीमीटर से चेक करना है कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना दिखा रहा है? 2 वोल्टेज। उसके बाद क्या करना है, इसको गर्म करना है, सेंसर को गर्म करना है। जैसे ही सेंसर को गर्म करोगे ना, तो इसके अंदर का जो ये रेजिस्टेंस है, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का क्या मतलब है, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये अपना वैल्यू चेंज कर सकता है। तो जब ये अपना वैल्यू चेंज कर रहा है तो यहाँ पे आपका वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, कम ज़्यादा कुछ भी होता रहेगा। अगर ये वोल्टेज चेंज होता हुआ दिखा आपको, तो मतलब ये सेंसर आपका ओके, से तो ऊपर नहीं 5 से ऊपर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा। ECM 5 के ऊपर दे ही नहीं सकता। ठीक है, 5 के ऊपर देगा, आगे जाके अपन देखेंगे। गर्म होने से वोल्टेज बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। हाँ, ठीक है।
ये इतनी चीज़ समझ आई। इसको चेक करने के लिए एक यहाँ से पॉजिटिव लेंगे और बॉडी से नेगेटिव लेंगे। हाँ, सर इसका फॉल्ट कैसे होगा? जब 0 से 5 के अंदर रहेगा तो सही रहेगा, हाँ, और उससे माइनस में तो जाएगा नहीं माइनस में नहीं जाएगा, टेम्परेचर। 6 हो जाएगा तो 6 चला जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा, जाएगा ना? जाएगा ही नहीं, PCM पे जाएगा। जाएगा नहीं। कैसे 5 पता आएगा, करेंगे कि हमारा गलत है कि सही है? यही तो बोल रहा हूँ, आपको वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज अगर आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है तो मतलब आपका सेंसर ठीक है। और चेंज क्या है, ना तो वो 0 पे जाएगा, ना तो वो 5 से ऊपर जाएगा। और अगर आपको 0 मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, दोनों में से कोई एक मिल रहा है, तो मतलब सेंसर फॉल्टी है आपका। या तो सेंसर फॉल्टी है, नहीं तो इसकी वायर कहीं ना कहीं टूट के ग्राउंड हो रखी है। और साथ जैसे अभी ये 2 वोल्ट पे है, हाँ, इसको हम गर्म कर रहे हैं हाँ, और कुछ चेंज ही ना हो, हाँ, तो भी सेंसर खराब भी है, खराब सेंसर खराब है। क्योंकि चेंज होना चाहिए। अगर पॉइंट में चेंज हो रहा है तो पॉइंट में चेंज देखो, अगर अच्छा खासा चेंज है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर बिल्कुल ही धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो भी खराब है। ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये 2 कैटेगरी में आता है। ये तो इसका टाइप था, अभी इसकी कैटेगरी 2 आती है। एक को बोला जाता है पीटीसी, एक को बोला जाता है एनटीसी। फुल फॉर्म क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये इसके 2 कैटेगरी हैं। मतलब किस मटेरियल का बना हुआ है ये वो चीज़ बता रहा है। ठीक है, ये 2 इसके टाइप है। अब आपकी गाड़ी में 80% आपको क्या मिलेगा? एनटीसी, और एक 20% चांस है आपको पीटीसी मिले। ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो आपने इसका रेजिस्टेंस चेक किया, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि भाई इतना ही आना चाहिए, जितना भी आए। मान लीजिए 3.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस आया, आपको शो हो रहा है मल्टीमीटर में। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस सेंसर को गर्म करना है। ये सॉकेट हटा देना है, इस सॉकेट अपन को अब इतना चेक करना है। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है आपका 3.5 किलो। अब उसको गर्म करना है। गर्म करने पे अगर ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हुआ, ऊपर गया या नीचे आया, तो मतलब सेंसर ठीक है। अब अगर ये नीचे आया गर्म करने पे, तो मतलब ये कौन सा कैटेगरी है? एनटीसी। मान लीजिए जैसे 2.5 के हो गया, पॉइंट 500 ओम पे आ गया। अब इसको अगर आप बिल्कुल ही गर्म कर दोगे तो ये 0 तक भी जा सकता है। रेजिस्टेंस, वोल्टेज नहीं। हालांकि गाड़ी में 0 तक नहीं जाएगा रेजिस्टेंस, वो तो अपन डायरेक्ट उसको गर्म कर रहे हैं तो वो हीट की वजह से बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है। अब वहीं अगर ये उल्टा बढ़ गया तो किस में आएगा? पीटीसी में। ऐसे बढ़ गया, चाहे ये बढ़े या घटे, आपका सेंसर ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक जैसे अगर कोई एक सेंसर है, मान लीजिए ये सेंसर है, मान लो टेम्परेचर वाला, इसको चेक किया आपने, गर्म किया तो इसका वैल्यू डाउन हो रहा है, तो वो एनटीसी में आ गया। ऐसा नहीं है 2 दिन बाद चेक करोगे तो इसका बढ़ जाएगा, वो एनटीसी में ही रहेगा। ये सेंसर वापस पीटीसी नहीं हो सकता। एनटीसी है तो एनटीसी रहेगा, पीटीसी है तो पीटीसी ही रहेगा। ठीक है। अब जैसे जैसे ये ठंडा होने लगेगा, पहले तो नीचे गया, अब जैसे जैसे ठंडा होने लगेगा वापस ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। जैसे पहले 3.5 था, तो जब ठंडा हो जाएगा तो वापस 3.5 पे आके रुक जाएगा। ठीक है। अब आपका चाहे ईसीटी ले लो, आईएटी ले लो, ऑयल टेम्परेचर ले लो, एम्बिएंट ले लो, फ्यूल वाला ले लो, ये सारे के सारे एनटीसी कैटेगरी के हैं। और जो एग्जॉस्ट वाला रहता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट वाला रहेगा पीटीसी। ठीक है। ऐसा क्यों है? हाँ, इसमें बढ़ता है। अब ऐसा क्या है, ये जो 2 मटेरियल है ना जिसकी बनावटी है, उसमें क्या है, जो ये टेम्परेचर सेंसर होते हैं एनटीसी वाले, इनको क्या है, हीट को झेलने की क्षमता कम होती है। अपने गाड़ी में सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे आता है? एग्जॉस्ट में। तो वहाँ पे अगर आप ईसीटी सेंसर लगा दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे पीटीसी वाले अलग आते हैं।
क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊँ, इधर ही अपने पास है, ये रहा, ये आता है आपका एग्जॉस्ट वाला PTC टाइप। ग्लो प्लग की तरह है। हाँ, ठीक है। ये भी कितने वायर का है? 2 ही वायर का है। इसके अंदर भी आपको एक ग्राउंड मिलेगा और एक 5 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए कहीं बैटरी में लगाना पड़ेगा? बैटरी में क्यों लगाना है? डायरेक्ट चेक करेंगे? डायरेक्ट मल्टीमीटर से चेक करना है। देखो, ये तो इसकी वायरिंग हो गई जिसमें सॉकेट आ गया, और ये सेंसर हो गया। सेंसर को तो आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, ये भी आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, लेकिन आपकी इग्निशन ऑन होना चाहिए। कोई भी सेंसर हो, अगर उसको चेक कर रहे हो तो इग्निशन ऑन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इग्निशन ऑन नहीं होगा तो ECM ऑन नहीं है, ECM ऑन नहीं है तो आगे आपको सेंसर पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो ECT सेंसर